राधे राधे। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वृश्चिक राशि के जातकों, वृश्चिक राशि के जातकों साल 2026 न्याय के देवता शनिदेव सबसे बड़ा और व्यापक परिणाम देने के लिए आ रहे हैं। शनिदेव का अपने खुद का साम्राज्य बनने जा रहा है। 20 जनवरी को सुबह 10:46 पर अपने स्वयं के नक्षत्र में ये प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आज बात करेंगे वृश्चिक राशि में शनि का प्रभाव मई तक कैसा रहेगा। शनि प्रवेश करने जा रहे हैं अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। आपके मन में अब प्रश्न आ रहा होगा कि 2025 में भी तो शनि ने अपने नक्षत्र में प्रवेश किया होगा। तो जी हाँ, 20 अप्रैल 2025 को शनि ने अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश किया था, लेकिन यहाँ इनकी युति जो है राहु के साथ हुई। और जब भी शनि और राहु की युति होती है तो एक दोष का निर्माण होता है, जिससे इनके रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हुए। एक सबसे बड़ी बात, 2025 में आपकी राशि के स्वामी मंगल नीच अवस्था और शत्रु राशि में रहे, लेकिन ये वर्ष 2026 सूर्य का है और ये साल आप लोगों के लिए एक निर्णायक साल बनकर आया है। आपके लिए यू टर्न जीवन में आएगा। अभी तक जो परेशानियां चल रही थी उनसे आपको ये बाहर निकालेगा। देखिए, जब कोई ग्रह अपनी राशि में आता है या नक्षत्र में आता है तो वो राशि से भी ज्यादा, और वो भी अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो वह काफी प्रबल प्रचंड शक्तिशाली हो जाता है। तो यहाँ शनि अपने खुद के नक्षत्र में आकर के 20 जनवरी से 17 मई तक आपके लिए नया सवेरा लेकर के आएंगे आपकी लाइफ में। चलिए विस्तार से जानते हैं कि शनि जहां विराजमान है वहां क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे और इनकी दृष्टियां कहां कहां पड़ेंगी और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि के जातकों, ये जानकारी मैं आपको जो है चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ। आप इसे अपने लगन के अनुसार भी देख सकते हैं और नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। और यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और शेयर करें। शनिदेव आपके 5th हाउस में यानी कि पंचम भाव में विराजमान है, मीन राशि में। मीन राशि देखिए शनिदेव की सम राशि है। वृश्चिक राशि के जातक काफी साइलेंट फाइटर्स होते हैं, मतलब ये बाहर से शांत होते हैं लेकिन अंदर से बहुत पावरफुल होते हैं। वहीं शनिदेव कर्म और न्याय के देवता। देखिए, शनि का काम किसी को भी सजा देना नहीं है, बल्कि जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन, जिम्मेदारी, धैर्य सिखाना होता है। आप जैसा कर्म करते हैं शनिदेव उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रदान करते हैं। शनिदेव वृश्चिक राशि के लिए शनि एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह होते हैं। पेशेंस सिखाते हैं, इमोशनल कंट्रोल सिखाते हैं, शांत रहना सिखाते हैं। शनिदेव आपकी राशि में पंचम भाव में विराजमान है और पंचम भाव देखिए संतान, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, क्रिएटिविटी का, आपके लव रिलेशन का भी होता है और ये फ्यूचर की प्लानिंग को भी दिखाता है। जो स्टूडेंट अभी तक बहुत लंबे समय से कर्म कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो साल 2026 अब आपका साल है। 2026 स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धियां, अपॉर्चुनिटीज आपको हासिल हो सकती हैं। 20 जनवरी के बाद आप किसी तरह के इंटरव्यू या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम, या कहीं आप एडमिशन लेना चाहते हैं, या हाई एजुकेशन के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, या जन्म स्थान से आप दूर जाकर के शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, या कोई आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो कर लीजिए। 20 जनवरी के बाद का टाइम पीरियड आपके लिए काफी उत्तम है। संतान को लेकर के आप यदि चिंतित थे, चाहे उनके कैरियर को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, विवाह को लेकर के, तो शनि अपने नक्षत्र में आकर के आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि काफी मजबूती से रिजल्ट प्रदान करते हैं। लव लाइफ में किसी प्रकार की बाधा, दूरी बन गई थी, परेशानी आ रही थी, तो वह दूर होगी। आपके पार्टनर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था या आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी, कोई टेंशन बनी हुई थी, तो वह अब आपकी दूर करने वाले हैं शनिदेव। यदि देखा जाए तो कुल मिलाकर के शनि अपने नक्षत्र में आकर के 20 जनवरी से
पंचम भाव को एक्टिवेट करेंगे और आप देखेंगे कि आपके कार्य बनने स्टार्ट हो गए हैं। शनि का जो प्रोसेस होता है ना, वो थोड़ा सा देखिए धीरे होता है, लेकिन ये स्टेबिलिटी मजबूती से प्रदान करते हैं। शनि देव की अब दृष्टियां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो शनि की पहली और तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस पर यानी कि केंद्र स्थान पर रहेगी और यहाँ वृषभ राशि है और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। तो शनि की मित्रता है वृषभ राशि से और शुक्र देव से। देखिए यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि शनि की दृष्टियां इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि यदि इनकी दृष्टि आपके मित्र के भाव पर पड़ रही है या आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में शनि की दृष्टि मित्र के घर पर पड़ रही है या मित्र राशि पर पड़ रही है, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यदि विपरीत मतलब इनके शत्रु राशि पर पड़ रही है तो फिर ये आपको नेगेटिव रिजल्ट भी प्रदान करते हैं। तो 7th हाउस में अच्छे रिजल्ट अब ये आपको प्रदान करेंगे। विवाह के योग बनाएंगे। जिनका विवाह काफी टाइम से नहीं हो रहा था, कोई अड़चन आ रही थी, तो उस अड़चन को ये दूर करेंगे। मैरिड लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर का जो स्वास्थ्य था वो अप डाउन चल रहा था, तो उसमें अब आपको ये राहत प्रदान करेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ वाद विवाद, बहस, लड़ाई झगड़े चल रहे थे या ससुराल पक्ष से कोई अनबन थी, कोई परेशानी बाधा चल रही थी, तो उन सबको अब ये दूर करने के योग बनाएंगे। 7th हाउस बिजनेस पार्टनरशिप का भी होता है। यदि आप कोई बिजनेस के लिए पार्टनरशिप ढूंढ रहे थे या बिजनेस व्यापार काफी लंबे समय से अच्छा नहीं चल रहा था, तो अब आपके बिजनेस में सुधार होता दिख रहा है और आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिलेगा। 7th हाउस पर देखिए शनि की दृष्टि है, वो भी अपने स्वयं के नक्षत्र में, तो आपका केंद्र भाव इस टाइम काफी मजबूत होगा और बिजनेस और व्यापार में इस टाइम आपको ग्रोथ वृद्धि भी देखने को मिलेगी। दूसरी सप्तम दृष्टि आपके 11th हाउस इनकम के भाव पर, यहाँ देखिए कन्या राशि विराजमान है और कन्या राशि भी शनि की मित्र राशि है। तो इनकम को बढ़ाने के लिए आप इस टाइम जो मेहनत करेंगे, साइड बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो ये कार्य आपका पूरा होगा। इनकम को बढ़ाने के लिए शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। बहुत टाइम से जो आपके मन में चल रहा है, इनकम कैसे बढ़ाऊं, आय के स्रोत साधन कैसे निर्मित करूं, तो अब आपको रास्ता मिलेगा। आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग बन सकते हैं। जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो साल 2026 में आप चेंज कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपके साथ गलत हो रहा था या मेहनत का क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा था, तो शनि अब यहाँ पर न्याय करेंगे। देखिए ये वर्ष सूर्य का वर्ष है, तो सूर्य देव ब्रह्मांड में ग्रहों के राजा हैं और आपकी राशि के मित्र हैं, तो आपके जीवन को ये प्रकाशमय करेंगे। लाभ इनकम का भाव तो आपका देखिए काफी मजबूत हो रहा है। ये वह समय है जब आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। देखिए ये इच्छा पूर्ति आपकी किसी चीज से भी संबंधित हो सकती है, संतान को लेकर हो, कैरियर को लेकर हो, धर्म अध्यात्म को लेकर के हो, दान पुण्य को लेकर के हो, या आप कोई कार्य करना चाहते हैं, नया कार्य आप जो है शुरू करना चाहते हैं, या बिजनेस में कोई डील सोच रहे थे, मतलब आपकी ये इच्छा पूर्ति यहाँ शनिदेव करवा रहे हैं। शनि की आखिरी दृष्टि, दसम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर, धन स्थान पर, वो भी देखिए उच्च दृष्टि है इनकी यहाँ पर, बहुत उत्तम। 2nd हाउस में धनु राशि, ये शनि की सम राशि है, तो यहाँ ये गलत रिजल्ट आपको नहीं प्रदान करेंगे। शनि की दृष्टि सेविंग के भाव पर, वाणी के भाव पर, या आपका कोई पैसा अटक गया था, शेयर मार्केट प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया था या उसमें मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही थी, या किसी ने आपका पैसा ले रखा था वो वापस नहीं कर रहा था, तो अब ये सब समस्या इस वर्ष आपकी समाप्त होंगी। या आपके ऊपर कोई ऋण लोन कर्ज था, तो 2026 में धीरे धीरे समाप्त होने के योग निर्मित करेंगे शनिदेव। देखिए जब कहा जाता है ना कि ऋण लोन आप पर से समाप्त होगा, तो मतलब कि कोई धन वर्षा नहीं होगी, मतलब कि ग्रह ऐसे योग निर्मित करता है, ऐसे रास्ते निकालता है कि उसके समाप्त होने के योग निर्मित करता है। स्वास्थ्य में कोई परेशानी चल रही थी तो वह दूर होगी। स्वास्थ्य में देखिए यदि आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप सूर्य देव की उपासना करें। 2nd हाउस देखिए वाणी का भाव भी है, तो वाणी के द्वारा आपके इस टाइम कार्य बनेंगे। क्रिएटिविटी जो आपके अंदर छुपी हुई थी, जो टैलेंट छुपा हुआ था, काफी टाइम से आप चाह रहे थे कि मैं अपना ये कार्य करूं, अपने टैलेंट को निकालूं,
तो अब आप अपने टैलेंट को बाहर निकालेंगे और ये टैलेंट आपका दिखेगा इस वर्ष। इसमें मतलब आपको सफलता प्राप्त होगी। शनि देखिए कर्म फलदाता है और जब अपने स्वयं के नक्षत्र में आएंगे तो वृश्चिक राशि के जातक को आपके लिए 20 जनवरी से 17 मई तक का समय आपके लिए काफी उत्तम और अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपको जो ध्यान रखना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रख करके चलना है। वर्ष 2026 में आप अपनी राशि के स्वामी को उच्च रख करके चलें। आप हनुमान मंदिर जाएं, उनको चोला चढ़ाएं या आप उनको मीठा पान चढ़ाएं और जो प्रसाद आप चढ़ा रहे हैं वो वहीं आप बांट आएं। और अगर आप स्त्री हैं तो आप किसी भी वहाँ के जो मंदिर के कुल पुरोहित पंडित हैं आप उनसे चढ़वा सकती हैं। तो आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आएंगे। फिर आप स्वयं कहेंगे कि आपने सत्य कहा था कि वर्ष 2026 हमारे लिए काफ़ी उत्तम है। तो चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।